संगीत रागी ये कह के कि पार्टी के मुखिया अलग हैं, वही आदमी मुख्यमंत्री अलग हैं, इसलिए पार्टी का मुखपत्र कुछ लिख रहा है तो पार्टी के मुखिया के तौर पे भी सवाल ना पूछो, मुख्यमंत्री के तौर पे भी सवाल ना पूछो, और इनसे तो पूछो ही मत। देखिए रोहित जी, शिवसेना के प्रमुख के बिना सहमति के ये ऐसी चीजें घटना घट नहीं सकती है। दूसरी बात, शिवसेना जो है उसको उसके बारे में कहीं कहा जाता है कि कुछ चीजें होती हैं वो स्वयं सिद्ध प्रमेय है, उसको आपको सत्यापित करने की जरूर आवश्यकता नहीं है। एक गुंडा और एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी के तौर पर ही मुंबई के अंदर लोग शिवसेना को जानते हैं, इसको कहीं अधिक सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1.5 साल तीसरी बात, पिछले 1.5 साल से नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक कह रहे हैं। उसके पहले तो आप लोग साथ बैठते थे। हाँ रोहित जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उसके पहले तो शिव सैनिक स्वयंसेवक भी माने जाते थे, अब गुंडे हो गए। सुन लीजिए रोहित जी सुन रहा हूं सर। डिपेंड करता है, इसीलिए कहा जाता है रोहित जी कि संगति का बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, यदि हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलता है तो HCl बन जाता है, वो तेजाब बन जाता है, और यदि वो NaCl होता है, यदि वो सोडियम से मिलता है तो वही नमक होता है जिसे हम खाते हैं। तो गंगा की संगति में नाले भी गंगा बन जाते हैं, और जो है यदि ये शुरू से ही ये ऐसी पार्टी थी, आज भी है, जिसके छींटे भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ती थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। आप देखिए कि महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स से संगति में आकर के शिवसेना को एक राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त पार्टी बनाया गया था, क्योंकि शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने से पहले वो महाराष्ट्री मानूस की ही बात करती थी, और बाकी सारे लोग उसके लिए दुश्मन के तौर पर ही इसी रूप में शिवसेना खड़ी हुई। लेकिन बाद में उसी शिवसेना का भारतीयकरण हुआ, जो शिवसेना हिंदुओं के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज शिवसेना जो है, छोटी कर लीजिए ना, सुन लीजिए छोटी कर लीजिए रागी जी, आजकल फिर से शिवसेना उन्हीं लोगों की संगति में आ गई है जो लोग हिंदुओं से घृणा करते हैं। अरे कम से कम देशभक्त वेटरनों को तो छोड़ दो भाई, किसी को तो छोड़ दो। यदि गाली के आधार पर, नॉटीनेस के आधार पर यदि आप हमें अपराधी घोषित करते हैं, तो मैं तो 1000 बार कहूंगा कि उद्धव ठाकरे नॉटी हैं, उद्धव ठाकरे नॉटी हैं। अब मेरे अनुसार तो नॉटी है वो, अब उनको किसी को कोई उसका अनुवाद करता है कि इसका हरामखोर मतलब होता है, तो वो करके हमारे ऊपर केस कर दे। मैं तो कहूंगा कि पूरी देश की जनता उद्धव ठाकरे को नॉटी बोले, क्योंकि एक वेटरन की पिटाई हो जाती है, शिव सैनिक पिट देते हैं, और उनको 24 घंटे के अंदर थाने से बेल हो जाता है। इससे ज्यादा सत्ता की निर्लज्जता कुछ हो सकती है क्या? ठीक है, और उद्धव ठाकरे की जुबान से ही होती है। ओके, रवि जी जवाब देना चाहते हैं, हालांकि मैं जवाब किशोर जी से लेना चाहता हूं, पर रवि जी आप बोले, फिर किशोर जी और आचार्य जी शायद कनेक्ट हो गए। हाँ बोलिए, एक लाइन, हाँ बोलिए। संगीत रागी जी, महबूबा मुफ्ती और PDP ने गुंडागर्दी क्या 2.5 साल में आपके साथ रहकर सीखी थी, या उन्हें पहले से आती थी? इसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ, ये जान लीजिए, इसका उत्तर आपको मिल गया कि 5 अगस्त 2019 को इसका उत्तर मिल गया कि वो क्यों साथ गई थी। एक सेकंड, जब तक आप तंत्र को अंदर से नहीं जान महाराष्ट्र लेंगे, बात, महाराष्ट्र बात है। एक निकल गया 5 किशोर तिवारी जी, 2019 को। किशोर तिवारी जी, आपको लगता है कि आज जिस बात पे आपको खुद बुरा लगा, मुझे भी बुरा लग रहा है, जो ये बार बार आपको नॉटी कह के बुलाते हैं संबित पात्रा, आज अगर कोई बार बार आपको, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, ठाकरे परिवार को नॉटी 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 कह के बुला रहा है, उसके लिए संजय राउत जिम्मेदार है, मानते हैं आप किशोर तिवारी जी? और आपको लगता है कि अगर उन्होंने शर्मिंदगी जाहिर कर दी होती अपनी शब्दावली पे, तो शायद यह मामला यह शक्ल नहीं लेता कि ये लोग आज यहां टीवी पर बैठकर छाती ठोक के कहते कि देश का हर आदमी इनको नॉटी बुलाए? देखो, मैं किसी के जबान पे कंट्रोल तो नहीं कर सकता। आपने संदीप जी को कहा कि आप मत बोलिए, उसके बाद मैं 1000 बार बोलूंगा बोला, तो ये लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे जो चलना नहीं चाहिए वो। लेकिन मैं एक बात रोहित जी करूंगा, रास्ते पे संजय राउत चल रहे, उसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं। अच्छा, अरे नहीं, तुम्हारे बारे, एक बार मुझे बोलने दो ना। रिटायर्ड मेजर जनरल आपका फ्लो खराब है, मुझे पता है। साहब ने जो कुछ कहा है, रिटायर्ड मेजर जनरल JD बख्शी साहब ने
जो संवेदना दी है उससे मैं पूरा सहमत हूं। और मैं यहां बोलता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरे जो माजी सैनिक संघ से बात करेंगे और अपनी संवेदना रखेंगे, हमें सैनिकों का पूरा सम्मान करेंगे। और जीडी बख्शी साहब, आपकी वेदनाओं के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये चिल्ली मिल्ली वाली बहस से दूर जाकर मैं बोलता हूं कि सरकार की ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये तो बीजेपी में भी होता है, बीजेपी के भी लोग कर देते हैं। और क्या इसकी जवाबदारी अमित शाह जी लेते हैं? तिवारी जी, रक्षा मंत्री फोन कर सकते हैं अगर एक संजय राउत से क्यों नहीं पूछवाते रक्षा हैं? मंत्री अगर फोन कर संजय सकते हैं राउत उनको, बोलते थे ऐसी बातें। उद्धव ठाकरे जी से फोन करवा दीजिए ना, एक करा देंगे ना, एक फोन कराइए, संवेदना जता दीजिए कम से कम उनको कि भाई हाँ हम हैं, हम उनके साथ हैं। मैंने बोल दिया ना, मैं भी तो, मुझे भी तो बुरा लगा। आपने तो ये भी बोला था संजय राउत ने गलत बोला, संजय राउत ने माफी थोड़ी ना मांग ली। उद्धव ठाकरे, आपने तो तिवारी जी ये भी बोला था कि संजय राउत ने गलत बोला। संजय सामना का मुख्य संपादक जो है उद्धव ठाकरे के परिवार के सदस्य हैं। ओके।